महादेव की जय। जय सीताराम। अथ द्विषष्टितमः सर्गः। किष्किंधाकांड के 62वें सर्ग में निशाकर मुनि का संपाति को शांति देते हुए उन्हें भावी श्री रामचंद्र जी के कार्य में सहायता देने के लिए जीवित रहने का आदेश देने का वर्णन है। एवं मुक्त्वा मुनिश्रेष्ठ मरुदम वृषदुःखिता दद्यात्वा मुहूर्तम च भगवान इदम अब्रवीत। अरे बानरो, उन मुनिश्रेष्ठ से ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी हो विलाप करने लगा। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर तक ध्यान करने के बाद महर्षि भगवान निशाकर बोले के पक्षौ च प्रपक्षौ च पुनरन्यौ भविष्यता चक्षुषी च प्राणश्च विक्रमश्च बलम च ते। अरे संपाते, चिंता न करो, तुम्हारे छोटे और बड़े दोनों तरह के पंख फिर नए निकल आएंगे। आँखें भी ठीक हो जाएंगी, ताक खोई हुई प्राण शक्ति, बल और पराक्रम सब लौट आएंगे। पुराणेषु महत् कार्यम भविष्यम ही मया श्रुतम दृष्टम मे तपसा च श्रुत्वा च विदितम ममो राजा दशरथो नाम कश्चिद् इक्ष्वाकुवर्धनः तस्य पुत्रो महातेजा रामो नाम भविष्यति। मैंने पुराण में आगे होने वाले अनेक बड़े बड़े कार्यों की बात सुनी है। सुनकर तपस्या के द्वारा भी मैंने उन सब बातों को प्रत्यक्ष किया और जाना है। इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कोई दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे। उनके एक महातेजस्वी पुत्र होंगे जिनकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि होगी। अरण्यम च सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति तस्मिन्नर्थे नियुक्ता सन् पुत्रा सत्यपराक्रमी श्री रामचंद्र जी जो है अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में जाएंगे। इसके लिए उन्हें पिता की ओर से आज्ञा प्राप्त होगी। नैऋतो रावणो नाम तस्य भार्या हरिष्यति राजेन्द्रो जनस्थाने अवध्या सुरदानवै सा च कामयि प्लोभयन्ती भक्षै भोज्यैष मैथिलीं न भोक्ष्यति महाभागा दुखमग्ना यशस्विनी। वनवास काल में जनस्थान में रहते समय उनकी पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण नामक असुर हर ले जाएगा। वह देवताओं और दानवों के लिए भी अवध होगा। मिथिलेश कुमारी सीता बड़ी ही यशस्विनी और सौभाग्यवती होंगी। यद्यपि राक्षस राज की ओर से उसको तरह तरह के भोगों और भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों का प्रलोभन दिया जाएगा, फिर भी वह उन्हें स्वीकार नहीं करेंगी और निरंतर अपने पति के लिए चिंतित होकर दुख में डूबी रहेंगी। परमान्नम च वैदेह्या ज्ञात्वा दास्यति वासवः यदन्यम अमृत प्रेक्ष्यम श्राणामपि दुर्लभम। सीता राक्षस का अन्न नहीं ग्रहण करती। यह मालूम होने पर देवराज इंद्र उसके लिए अमृत के समान खीर जो देवताओं को दुर्लभ है निवेदन करेंगे। तदन्नम मैथिली प्राप विज्ञायेन्द्रादिदम तुति अग्रमुद्धृत रामाय भूतले निर्वपिष्यति। उस अन्न को इंद्र का दिया हुआ जानकर जानकी उसे स्वीकार कर लेंगी और सबसे पहले उसमें से अग्रभाग निकाल करके श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य से पृथ्वी पर रखकर अर्पण करेंगी। यदि जीवत में भर्ता लक्ष्मणो वापि देवरः देवत्वं गच्छतोर्वापि तयोरन्नमिदं तुति ये चन्ति प्रेषितास्तत्र रामदूता पुलंगमः आखेया राम महिषी तुया तेभ्यो विहंगमः। उस समय वह इस प्रकार कहेंगी, मेरे पति भगवान श्री राम तथा देवर लक्ष्मण यदि जीवित हों अथवा देवभाव को प्राप्त हो गए हैं, यह अन्न उनके लिए समर्पित है। अरे संपाते, रघुनाथ जी के भेजे हुए उनके दूत वानर यहाँ सीता का पता लगाते हुए आएंगे। उन्हें तुम श्री राम की महारानी सीता का पता बताना। सर्वथा तु न गंतव्यम ईदृशः क्व गमिष्यसि देश कालौ प्रतीक्षस्व पक्षौ त्वं प्रतिपत्स्यसे। यहाँ से किसी तरह कभी दूसरी जगह न जाना। ऐसी दिशा में तुम जाओगी भी कहाँ। देश और काल की प्रतीक्षा करो, तुम्हें फिर नए पंख प्राप्त हो जाएंगे। उत्सहेयमहं कर्तुमद्य त्वां सपक्षकं यहस्तस्त्वं हि लोकानां हितं कार्यं करिष्यसि। यद्यपि मैं आज ही तुम्हें पंखयुक्त कर सकता हूँ, फिर भी इसलिए ऐसा नहीं करता कि यहाँ रहने पर तुम संसार के लिए हितकर कार्य कर सकोगे।
त्वयापि खलु तत्कार्यं तयोश्च नृपपुत्रयो ब्राह्मणानां गुरूणां च मुनीनां वासवस्य च। तुम भी उन दोनों राजकुमारों के कार्य में सहायता करना। वह कार्य केवल उन्हीं का नहीं, समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, मुनियों और देवराजेंद्र का भी है। क्षाम्यपि दृष्टुं भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ नेच्छे चिरं धारयितुं प्राणान् त्यक्ष्ये कलेवरं महर्षिस्त्वब्रवीदेवं दृष्टतत्त्वार्थदर्शनः। यद्यपि मैं भी उन दोनों भाइयों का दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु अधिक काल तक इन प्राणों को धारण करने की इच्छा नहीं है, अतः वह समय आने से पहले ही मैं प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा उन तत्वदर्शी महर्षि ने मुझसे कहा था। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 62तमः सर्गः अथ 63तमः सर्गः। नमः। एतैरन्यैश्च बहुभिर्वाक्यैः वाक्यविशारदा मां प्रशस्याभ्यनुज्ञापोपृष्टः सशुमालयम्। कंदरात्तु विसर्पित्वा पर्वतस्य शनैः शनैः अहं विन्ध्यं समारूह्य भवतः प्रतिपालये। बातचीत की कला में चतुर महर्षि निशाकर ने ये तथा और भी बहुत सी बातें कहकर मुझे समझाया और श्री राम कार्य में सहायक बनने के कारण मेरे सौभाग्य की सराहना की। इसके बाद मेरी अनुमति लेकर वे अपने आश्रम के भीतर चले गए। इसके बाद कंदरा से धीरे धीरे निकलकर मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़ाया और तब से तुम लोगों के आने की बाट देख रहा हूँ। अद्वैतस्य कालस्य वर्षं सांप्रशतः सागरशतं गतं देशकाल प्रतीक्षोऽस्मि हृदि कृत्वा मुनिर्वचः। मुनि से बातचीत के बाद आज तक जो समय बीता है, इसमें 8000 से अधिक वर्ष निकल गए। ओ मुनि के कथन को हृदय में धारण करके मैं देशकाल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। महाप्रस्थान महाशास्त्रगते तु निशाकरे माम निर्दहति संतापो वितर्कैः बहुभिर्वृतम्। निशाकर मुनि महाप्रस्थान करके जब स्वर्गलोक को चले गए, तभी से मैं अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से घिर गया। संताप की आग मुझे रात दिन जलाती रहती है कि उदितां मरणे बुद्धिं मुनिवाक्यैः निवर्तये। बुद्धिर्या तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणे मम सा मे अपनयते दुःखं दीप्ते वाग्निशिखामतमः। मेरे मन में कई बार प्राण त्यागने की इच्छा हुई, किंतु मुनि के वचनों को याद करके मैं उस संकल्प को टालता आया हूँ। उन्होंने मुझे प्राणों को रखने के लिए जो बुद्धि दी थी, वह मेरे दुख को उसी प्रकार दूर कर देती है जैसे जलती हुई अग्निशिखा अंधकार को। बुद्धता च मया वीर्यं रावणस्य दुरात्मनः पुत्रः संतर्जितो बाघभिर्नत्राता मैथिलीं कथन। दुरात्मा रावण में कितना बल है इसे मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने कठोर वचनों द्वारा अपने पुत्र को डांटा था कि तूने मिथिलेश कुमारी सीता की रक्षा क्यों नहीं की। तस्या विलपितं श्रुत्वा तौ च सीता वियोजितौ अनमेधसतस्य स्नेहात् पुत्रेणोत्पादितं प्रियम। सीता का विलाप सुनकर और उनके बिछड़े हुए श्री रामम तथा लक्ष्मण का परिचय पा करके तथा राजा दशरथ के प्रति मेरे स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने जो सीता की रक्षा नहीं की, अपने इस बर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। तत्सदे त्वेवं ब्रुवाणस्य संगतैवानरैः सह उत्पेततस्तदा पक्षौ समक्षं वनचारिणां सदृष्ट्वा स्वां तनुं पक्षैरुद्गतैररुणच्छदैः प्रहर्षमतलं लेवे वानरांश्चेदमब्रवीत्। वहाँ एकत्र होकर बैठे हुए वानरों के साथ संपाति इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उन वनचारी वानरों के समक्ष उसी समय उनके 2 नए पंख निकल आए। अपने शरीर को नए निकले हुए लाल रंग के पंखों से संयुक्त हुआ देख संपाति को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे वानरों से इस प्रकार बोले कि निशाकरस्य राजर्षे प्रसादादमितौजसः आदित्य रश्मि निर्दग्धौ पक्षौ पुनरुपस्थितौ। अरे कपिवरो अमित तेजस्वी राजर्षि निशाकर के प्रसाद से सूर्य किरणों द्वारा दग्ध हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न हो गए।
यौवने वर्तमानस्व ममासीदियः पराक्रमः तमेवाद्यावगच्छामि बलं पौरुषमेव च। युवावस्था में मेरा जैसा पराक्रम और बल था, वैसे ही बल और पुरुषार्थ का इस समय मैं अनुभव कर रहा हूँ। सर्वथा क्रियतां यत्नः सीताम् अधिगमिष्यतो पक्षलाभो ममायं वः सिद्धि प्रत्यय कारकः। अरे वानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें सीता का दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। इति उक्त्वा तान् हरीन् सर्वान् सम्पाति पदगोत्तमः उत्पपात गृहे श्रृंगा जिज्ञासु खगमोत्गतिम्। उन समस्त बानरों से ऐसा कहकर पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति अपने आकाश गमन की शक्ति का परिचय पाने के लिए उस पर्वत शिखर से उड़ गए। तस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रतिसंघृष्टमानसा बभूवुर्हरिशार्दूला विक्रमाभ्युदयोन्मुखा। अथ पवन समान विक्रमा प्लवगबराः प्रतिलब्ध पौरुषा विजित अभिमुखं दिशं ययुर्जनके सुता परिमार्गणोन्मुखा। उनकी बात सुनकर के उन श्रेष्ठ वानरों का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे पराक्रम साध अभ्युदय के लिए उद्यत हो गए। इसके बाद वायु के समान पराक्रमी वे श्रेष्ठ वानर अपने भूले हुए पुरुषार्थ को फिर से पा गए और जनक नंदिनी सीता की खोज के लिए उत्सुक होकर के अभिजित नक्षत्र से युक्त दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 63तमः सर्गः। सियावर।